दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मेरा नाम खुशी है। मैं अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहती थी। हमारा घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स ऑफिसर थे। उनकी आमदनी सीमित थी, लेकिन उन्होंने कभी हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से मेरा सपना डॉक्टर बनने का था। पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतें तक छोड़ देते थे। जब मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था कि बेटा, तू एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी और मैं तुझे सफेद कोट में देखूंगा। मैंने भी उनसे वादा किया था कि मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी। मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक शाम अचानक हमारे घर का दरवाजा पड़ोसी ने खटखटाया। अस्पताल से फोन आया था। पिताजी ऑफिस से लौटते समय अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। हम घबराकर अस्पताल पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि पिताजी को किडनी की गंभीर बीमारी है और उन्हें लंबे समय तक इलाज की जरूरत होगी। हमारे परिवार के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। इलाज का खर्च बढ़ने लगा, लेकिन पिताजी ने फिर भी मुझसे कहा कि मेरी वजह से अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। मैंने उनकी बात मान ली और पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी। मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा उनके इलाज में लगने लगा। मैं थक जाती थी, लेकिन पिताजी का चेहरा देखते ही फिर हिम्मत आ जाती थी। इसी बीच पिताजी ने मेरे लिए राहुल का रिश्ता पसंद किया। राहुल ने कहा था कि शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैंने पिताजी पर भरोसा करके शादी कर ली। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा साथी आएगा जो मेरे सपनों को समझेगा। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरा भ्रम टूट गया। राहुल की बड़ी बहन दिव्या घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालने लगी। सुबह से रात तक मैं घर के काम करती थी और पढ़ाई के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया था। राहुल से शिकायत करती तो वह भी यही कहता कि तुम्हें इस घर के हिसाब से चलना होगा। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। रात को सबके सो जाने के बाद मैं किताब लेकर बैठती थी। कई बार आंखें बंद होने लगती थी, लेकिन पिताजी की आवाज मुझे फिर से पढ़ने के लिए मजबूर कर देती थी। आखिर मेरी MBBS की पढ़ाई पूरी हुई और मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई। अब सुबह घर का काम करने के बाद अस्पताल जाना पड़ता था। अस्पताल में मैं मरीजों की सेवा करती और रात को लौटकर फिर घर संभालती। एक दिन अस्पताल में मरीज की हालत अचानक गंभीर हो गई, इसलिए मुझे देर हो गई। घर पहुंची तो दिव्या ने मुझे खूब सुनाया। मैंने राहुल से मदद मांगी, लेकिन उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने फिर भी सब सह लिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा था। आखिरकार मेरी इंटर्नशिप पूरी हुई और मैं डॉक्टर बन गई। आगे मेहनत करके मैंने कार्डियोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की। जिस दिन मैंने पहली बार डॉक्टर की तरह अपने पिताजी के सामने खड़े होकर उन्हें बताया कि उनका सपना पूरा हो गया है, उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि आज मेरी बेटी ने मेरा जीवन सफल कर दिया, लेकिन मेरी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मेरी सैलरी आने लगी तो मैं हर महीने अपने बीमार पिताजी के इलाज के लिए मायके पैसे भेजने लगी। एक दिन दिव्या को यह बात पता चल गई। उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने कहा कि अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैंने पिताजी के इलाज के लिए पैसे भेज दिए हैं। यह सुनते ही वह गुस्से में आ गई। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे धक्का दे दिया। फिर उसने पास रखा फूलदान उठाकर मेरे सिर पर मार दिया। मेरे सिर से खून बहने लगा और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी दिन मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे उस हालत में देखा तो माँ चीख पड़ी। मुझे अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर मैंने पहली बार अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी। राहुल अस्पताल आया, लेकिन उसने फिर भी अपनी बहन का साथ दिया। उसने मेरी चोट देखने के बाद भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने राहुल से कहा कि मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी खुशी छोड़ी है, लेकिन अब अपनी इज्जत नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। राहुल ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने कोई समझौता नहीं किया। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, अगर तूने फैसला किया है तो हम तेरे साथ हैं। मैंने तलाक लिया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की।
समय बीतता गया, मैं अपने काम में आगे बढ़ती गई और पिताजी का इलाज भी करवाती रही। कुछ साल बाद राहुल का फोन आया। उसने बताया कि दिव्या को कैंसर हो गया है और अब उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने मुझसे माफी मांगी और वापस लौटने की बात कही। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरा फैसला बदल नहीं सका। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ है। अब मेरी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसकी पत्नी का निधन हो चुका था और उसकी एक छोटी बेटी थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे सपने तुम्हारे अपने हैं और मैं कभी उन्हें रोकूंगा नहीं। उसकी बातों में मुझे सम्मान और सच्चाई दिखाई दी। मैंने उसे अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। उसकी बेटी धीरे धीरे मेरी बेटी बन गई। इस बार मुझे किसी के सामने अपने सपने के लिए लड़ना नहीं पड़ा। मैं अस्पताल जाती थी, मरीजों का इलाज करती थी और घर लौटकर अपनी बेटी के साथ समय बिताती थी। मेरे पति मेरा साथ देते थे। मेरे पिताजी अब पहले से बेहतर थे और जब भी मुझे डॉक्टर के रूप में देखते थे तो उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता था। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, जिंदगी ने तुझे बहुत रुलाया, लेकिन तूने खुद को टूटने नहीं दिया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि पापा, आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उस दिन मुझे समझ आया कि जिंदगी में रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन खुद की इज्जत और सपने भी उतने ही जरूरी हैं। किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खत्म करना प्यार नहीं होता। असली प्यार वही है जहाँ आपको सम्मान मिले, आपकी मेहनत की कद्र हो और आपको अपने सपनों के साथ आगे बढ़ने की आज़ादी मिले। आज मैं एक सफल डॉक्टर हूँ, अपने परिवार के साथ खुश हूँ और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी मेरे सामने मुस्कुराते हैं। उनका सपना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत था और उसे पूरा करना मेरी सबसे बड़ी जीत। दोस्तों, अगर आपको खुशी की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप खुशी की जगह होते तो क्या ऐसा फैसला लेते। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।